वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। आज उन्हीं में आगे बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो, अपने क्वेश्चंस में आगे बात करते हैं। अपने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे, कुछ क्वेश्चंस आज देखते हैं। आज बात कर लेते हैं हम क्वांटम संख्या से संबंधित क्वेश्चनों की। क्वांटम संख्या से संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं हम, जितने भी होंगे। सबसे पहले अपने कह रहा है निम्न क्वांटम संख्याओं के लिए कितने कक्षक संभव है। निम्न क्वांटम संख्याओं के लिए कितने कक्षक संभव है, कितने कक्षक संभव है। और इसमें बच्चों देखो, n बराबर दिया हुआ है आपको 3, l बराबर दिया हुआ है 2 और m बराबर दिया हुआ है +2। यह आपको मान दिए हुए हैं। अब नीचे लिखा हुआ है इसमें ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है 2, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है 3, ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है 4। तो ये कह रहा है आपको जो ये कक्ष क्वांटम संख्याएं दी हुई है, तो देखो n का मान 3, मतलब ये 3 लिख देता हूँ। l का मान 2, 2 किसके लिए आता है, d के लिए, तो ये 3d कक्षक। अब 3d में देखो अपने ये 5 कक्षक होते हैं इस प्रकार, 1 2 3 4, अपने पास ये 5 कक्षक। अब देखो m का मान 3d के लिए l का मान 2 होता है, और m का मान क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 और 2। तो ये देखो यहाँ रख देता हूँ मैं, -2 -1 0, यहाँ पर 1 और 2। तो यहाँ पर कह रहा है कि n का मान 3 यानी 3 और l का मान 2 यानी 3d। और 3d में उन कक्षकों की संख्या कितनी है जिनके लिए अपने चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान +2। तो +2 वाला तो एक ही होता है, केवल एक। तो ऐसे कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहना n बराबर 3 ऊर्जा स्तर, n बराबर 3 ऊर्जा स्तर के लिए संभव कक्षक, संभव कक्षक, आगे कोष्टक में कह रहा है सभी तरह के की संख्या होगी। देखो ऑप्शन दिया हुआ है, पहले में 1, दूसरे में दिया हुआ है 3, तीसरे में दिया हुआ है 4 और चौथे में दिया हुआ है 9। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ वो आपको। ये आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है n बराबर 3 यानी तीसरी कक्षा की बात कर रहा है। जैसे ये नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। इस तीसरी कक्षा में सभी संभव कक्षक, तो देखो कक्षक आपके s p d और f होता है। इनके आगे आप n का मान लिख दो 3। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से कक्षक संभव है। तो n का मान 3 लिख दो, l का मान 0, n का मान 3, l का मान 1, n का मान 3, l का मान 2, n का मान 3, l का मान 3। तो देखो 3f तो पॉसिबल ही नहीं है। और क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या कभी भी इक्वल नहीं होती है। ये तीनों कक्षक हो सकते हैं, ये तीनों कक्षक हो सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है सभी संभव कक्षक, सभी तरह के कक्षक। तो देखो अगर हम देखें तो s में 1 कक्षक होता है, p में कितने होते हैं, 3 कक्षक, और d में कितने होते हैं, 5 कक्षक। तो 5 तो ये 3, ये कितने हो गए 8, और 1 ये कितना हो गया 9। तो आपका उत्तर क्या होगा, 9। सभी तरह के संभव कक्षक, चाहे वो s का हो, चाहे p का हो, चाहे d का हो, कुल कक्षक कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे पता चला भाई, इसमें 3s में 1 कक्षक आएगा, 3p में 3 कक्षक होते हैं, और 3d में 5। 3a पॉसिबल नहीं है, तो ये आपके 9 हो जाएंगे। क्लियर। ले स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है कौन सा उपकोष मान्य नहीं है, कौन सा उपकोष
मान्य नहीं है। इनमें से कौन सा उपकोष मान्य नहीं है? तो देखो ऑप्शन में दिया हुआ आपके, एक दिया हुआ है 2D, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है 4F, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है 6P और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है 3S। बच्चों आपको यही देखना है, इनके लिए N और L के मान लिख लो। तो देखो 2D के लिए N का मान 2, L का मान D के लिए 2। N और L का मान कभी भी संभव नहीं, बराबर नहीं हो सकता, मतलब 2D कक्षक संभव नहीं है। आपको अगलों का भी चेक कर लो, N का मान 4, L का मान 3, ये तो संभव है। क्यों? क्योंकि N से L का मान कम हो सकता है, एक कम से लेकर 0 तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखो N का मान कितना है 6, L का मान 1, मतलब ये भी संभव है। और यहाँ पर देखो N का मान 3 और L का मान 0, तो संभव नहीं है या मान्य नहीं है वो कौन सा होगा? 2D। इसमें आंसर होगा 2D कक्षक। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 2D के लिए L और N का मान इक्वल है, जो कभी भी संभव नहीं है, होता नहीं है। लो स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कौन से कक्षक में नोडीय तल पाया जाता है? कौन से कक्षक में नोडीय तल, नोडीय या नोडीय तल को आप लिख सकते हो नोडल या केवल नोड पाया जाता है। ठीक है, तो देखो इनके लिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 N बराबर 2, L बराबर 0, N बराबर 3, L बराबर 0, N बराबर 2, L बराबर 1 और चौथा N बराबर 1, L बराबर 0। अब बच्चों देखो L बराबर 0 मतलब वो S कक्षक है। यहाँ पर दिया हुआ आपको 2S कक्षक, यहाँ दिया हुआ आपको 3S कक्षक, यहाँ दिया हुआ आपको 2P कक्षक और यहाँ दिया हुआ आपको 1S कक्षक। तो देखो बच्चों S कक्षक में नोडीय तल नहीं होता है। S कक्षक में नोडीय तल क्यों नहीं होता है? कारण क्योंकि देखो S कक्षक की आकृति तो गोलाकार होती है और N का मान बढ़ने से तो केवल क्या होगा? आकार ही बढ़ेगा, बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन समान रूप से व्यवस्थित है, मतलब नोडीय तल नहीं। हाँ, नोडों की संख्या तो फिर भी N का मान बढ़ने के साथ साथ हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो कैसे बढ़ती है? वो तो नाभिक के चारों ओर जब ये कक्षाएं बनती है, पहली कक्षा ये दूसरी कक्षा, तो इनके बीच का ये खाली स्थान आने से बढ़ती है। लेकिन नोडीय तल तो S में होता ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? ये 2P कक्षा, क्योंकि 2P में एक होता है, क्योंकि P की आकृति कैसी होती है? ये होती है डमलाकार। तो देखो यहाँ पर इनके बीच में, तो इनमें एक नोडीय तल होता है, तो आंसर होगा आपके N बराबर 2, L बराबर 1। ले स्क्रीनशॉट लो। अगला कह रहा है 2S कक्षक में नोडल सतह की संख्या। 2S कक्षक में नोडल सतह की संख्या, या नोडल सतह की बात कर रहा है, तल की बात नहीं कर रहा है आगे इसमें नोडल संख्या है 0, 1, 2 और चौथे में दिया हुआ है 3। तो इसमें नोडल सतह कितनी आपको ये बतानी है। तो देखो यहाँ नोडल सतह से मतलब क्या? ये नाभिक, ये आपने बना दी 1S कक्षा, ये बना दी आपने 2S कक्षा। तो यहाँ पर नोडल सतह मतलब देखो इस 1S और 2S के मध्य वाली ये जो जगह है जहाँ मैं ये वाइट लाइनिंग कर रहा हूँ, इस जगह की संख्या पूछ रहा है। तो ये तो नाभिक कक्षाओं के मध्य खाली जगह, तो ये एक ही है, कक्षाओं के मध्य खाली जगह तो एक ही है, तो इसमें नोडल सतह की संख्या कितनी आएगी? 1 आएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, H उपकोष में कक्षकों की संख्या, में कक्षकों की संख्या, H उपकोष में कक्षकों की संख्या। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए में 11, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है 15, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है 17, ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है 19।
आपको कुल कक्षकों की संख्या बतानी है। तो देखो सबसे पहले कक्षकों की संख्या बताने के लिए आपको एल का मान चाहिए। तो देखो एस पी डी एफ जी और एच, एल का मान लिख लें इनके लिए। तो 0 1 2 3 4 और 5। अब देखो एच के लिए एल का मान 5 है, मतलब इस एच के लिए अगर मैं एम का मान लिखूं तो ये क्या होगा, माइनस एल से प्लस एल, और माइनस एल से प्लस एल की बात करें तो -5, उसके अलावा -4, -3, -2, या चलो इनकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता देता हूं। तो 5 आ गया एच के लिए मान, ये याद रखना आप। तो एच के लिए एल का मान कितना है अपने 5। अब देखो हम लिखते हैं इसमें, तो ये लिख दिया साहब मैंने। कुल कक्षकों की संख्या बतानी अपने को। तो देखो L बराबर आपके 5 है। तो अब देखो n का मान, L का मान 5 है, मतलब n का मान कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, 7 हो सकता है, यानी 1 2 3 नहीं हो सकते, यानी 1H कक्षक नहीं होगा, 2H कक्षक भी नहीं होगा, 3H भी नहीं होगा, 4H भी नहीं होगा, 5H भी नहीं होगा, यानी 6H हो सकता है अपने पास, 6H कक्षक। तो देखो कुल कक्षकों की संख्या बतानी है अपने को। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, और ये पांचवी कक्षा, और ये छठी कक्षा, क्योंकि 5 में तो होते ही नहीं, छठी कक्षा में। तो देखो आपके 6S हो जाएगा, 6P भी हो जाएगा, 6D भी हो जाएगा, 6F भी हो जाएगा, 6G भी हो जाएगा, और 6H भी हो जाएगा। ये हो जाएंगे आपके छठी कक्षा में। अब इनमें कक्षकों की संख्या लिख लेते हैं। तो एस में आपके 1 होता है, पी में कितने होते हैं 3, डी में कितने होते हैं 5, एफ में 7, जी में 9, और एच में आपके कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, क्योंकि -5 से +5 तक की वैल्यू 11 आ जाएगी। और ये 11 कक्षक। तो कुल कक्षकों की संख्या पूछ रहा है, तो देखो काउंट कर लेते हैं। 1, फिर आ रहा है 3, फिर 5, 7, 9 और अपने 11। तो इनको ऐड करते हैं। यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम, एच उपकोष में कक्षकों की संख्या 96 वाले में, अच्छा एच, केवल एच उपकोष में पूछ रहा है, मतलब इनकी जरूरत नहीं है अपने, ये थोड़ा ज्यादा लिख दिया। एल का मान अपने को पता है, इनकी आवश्यकता नहीं है। 1 मिनट रुको। एच उपकोष, केवल एच उपकोष में, क्योंकि अपने वो कक्षा का तो दिया हुआ ही नहीं है ना, तो केवल एच उपकोष में पूछ रहा है। तो देखो वही अपने लिए एच का मान कितना आ गया, एच के लिए एल का मान 5, और एल का मान 5 है, तो देखो एम के मान -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 और 5। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आपका उत्तर ये होगा 11। तो एच उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी 11 होगी। क्लियर, लो स्क्रीनशॉट देगा इसका भी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताने के लिए, इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताने के लिए कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है 1, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है 2, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है 3,
ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है 4। तो आपको किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताने के लिए कितने कक्षाओं की जरूरत होगी? तो देखो n से आपको पता चलता है कोष के बारे में कि वो कौन से कोष में, l से पता चलता है उपकोष के बारे में, और m से पता चलता है कक्षक के बारे में, यानी वो कौन से कक्षक में, s से पता चलता है चक्रण के बारे में। तो चक्रण के बारे में नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है उसकी स्थिति, केवल स्थिति बतानी है, मतलब वो कौन से कक्षक में है, मतलब कौन सी कक्षा में, कौन से उपकोष में, और उपकोष में कौन सी कक्षा में। तो आपको केवल इन 3 की जरूरत है, चौथी की जरूरत नहीं है। चौथी की आवश्यकता तो कब हो, जब आपसे चक्रण पूछे। तो उत्तर होगा आपके ये 3 कक्षाओं की जरूरत पड़ती है स्थिति बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 4d इलेक्ट्रॉन के लिए निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, यानी 4d के लिए कौन सा सही है ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ आपको n बराबर 4, l बराबर 2, s बराबर +1/2। ठीक है, n दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है n बराबर 4, l बराबर 2, s बराबर 0। तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है n बराबर 4, l बराबर 3, s बराबर 0। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है n बराबर 4, l बराबर 3 और s बराबर +1/2। तो देखो तो यहाँ पर आपको 4d के लिए चारों क्वांटम संख्याएं लिख लो आप। 4d के लिए मैं चारों क्वांटम संख्या लिखूं तो n का मान 4 है, ये दिख रहा है अपने को, और d के लिए l का मान सदैव 2 होता है। तो m का मान -2, -1, 0, 1 और 2, इन पांचों में से कुछ भी हो सकता है। और s का मान तो या तो प्लस या -1/2 होता है। s का मान 0, मतलब ये हो ही नहीं सकते दोनों, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते ना। अब देखो इन दो में s का मान +1/2 है, तो n का मान 4 इसमें भी है और इसमें भी है, l का मान 2 और इसमें l का मान 3, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर ये होगा अपना। क्यों? क्योंकि n बराबर 4, l बराबर 3, ये तो 4f कक्षक की बात कर रहा है और ये चक्रण होता ही नहीं है इनमें कक्षकों में। तो ये आपका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है यदि n बराबर 3 हो तो l का सही मान है, l का सही मान है। देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है 0, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है 1, तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। अब देखो तो यहाँ सुनना, जब मैंने आपको द्विगंशी क्वांटम संख्या पढ़ाई थी तो मैंने कहा था l का मान जो होता है, l का मान 0 से n-1 तक हो सकता है, 0 से लेकर n-1 तक कुछ भी हो सकता है। तो n का मान आपको 3 दिया हुआ है, n का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 0 से लेकर n- यानी 3-1 तक कोई भी मान हो सकता है, और 3-1 मतलब 2, तो 0 से 2 तक, और 0 से 2 तक 0, 1 और 2, तो देखो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं किसी के, ले स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह कह रहा है किसी कोष में उपस्थित किसी कोष में उपस्थित परमाणु कक्षकों में निहित ऊर्जा का सही क्रम है। देखो ये दिया हुआ आपको S से ज़्यादा P, P से ज़्यादा D, D से ज़्यादा F। पहले ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है S ज़्यादा P, D और F। ये बढ़ता क्रम है, ये घटता क्रम, सॉरी यहाँ उल्टा है, ये तो घटता क्रम नहीं है। यहाँ P से ज़्यादा D, D से ज़्यादा F, लेकिन F से भी ज़्यादा S
और ये चौथा दिया हुआ है आपको एफ डी एस पी। देखो इस क्रम को आपको समझाने के लिए मैं कोई ऐसी कक्षा ले लेता हूं जिनमें चारों कक्षों को, जैसे 4s ले लिया, 4p ले लिया, 4d ले लेते हैं और 4f ले लेते हैं। ये चार ले लेता हूं मैं। इन चारों के लिए देखो n और l के मान लिखते हैं। तो n का मान चारों के लिए 4 4 है और l का मान देखो s के लिए 0 1 2 और 3 है। n प्लस l का योग कर लेते हैं तो 4 5 6 और 7। आपको पता है जिनके लिए n प्लस का l का मान ज़्यादा है उनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो देखो s से ज़्यादा किसकी है, p की, p से ज़्यादा d की, d से ज़्यादा f की। तो बच्चों जब n क्वांटम संख्या समान हो तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है जिसके लिए l का मान अधिक होता है, और s से p का, p से d का और d से f की ऊर्जा ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि l का मान ज़्यादा। तो ये राइट क्रम होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है अगला क्वेश्चन n बराबर 5 व m बराबर 2 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, राइट नहीं है, सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? l बराबर 4 पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ है l बराबर 0 1 2 3, s बराबर +1/2, तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है l बराबर 3 और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है l बराबर 2 3 और 4। इनमें से कौन सा आपके सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखो n का मान 5 है, मतलब l का मान 4 हो सकता है, मतलब ये तो सत्य है। यहां पर देखो l का मान 3 भी हो सकता है, ये भी सत्य है। l का मान 2 3 4 ये हो सकते हैं सत्य। अब देखो इसमें l का मान 0 1 2 और 3 ये तीन हो सकते हैं, लेकिन s का मान केवल 1/2 ये जरूरी नहीं है। s का मान तो ±1/2 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मतलब इसमें गलत उत्तर ये होगा। तो आपके सत्य नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपको ये करना है, यह आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। यह आपका क्या होगा, आंसर। क्लियर? और क्यों होगा? क्योंकि s का मान +1/2 लिखा हुआ है, जबकि चौथी कक्षा के s कक्षक, p कक्षक, d कक्षक और f कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाला आ जाए तो माइनस भी तो हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 102 नंबर की, चलो ये तो किताब में उसका आपको जरूरत नहीं। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग का सूत्र है। तो देखो चक्रण फिर दिया हुआ है, तो √s कोष्टक s + 1 h/2π ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, √2s कोष्टक में s + 1 h/2π। तीसरा दिया हुआ है √s कोष्टक s + 2 h/2π और चौथा लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कोणीय संवेग का कौन सा मान इसमें सही है। तो बच्चों देखो अपने चक्रण की बात करें तो किसी भी कक्षा में चक्रण ज्ञात करना है तो चक्रण ज्ञात करने का सूत्र ये होता है आपके s कोष्टक s + 1, इस सूत्र से निकाल सकते हो आप। ये चक्रण के लिए प्रयुक्त होता है, बाकी ये h/2π है ही, तो इसमें राइट आंसर ये होगा, क्योंकि ये चक्रण के लिए गलत है, ये भी गलत है और कोई नहीं है तो मतलब ही नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो चक्रण कोणीय संवेग √s कोष्टक s + 1 h/2π। mvr बराबर अपने क्या होता है भाई, कोणीय संवेग mvr बराबर क्या होता है, h/2π होता है और चक्रण का सूत्र ये होता है। तो चक्रण संवेग का पूरे का क्या हो गया, ये हो जाएगा अपने। तो इसमें राइट आंसर पहला होगा, ले स्क्रीनशॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है n बराबर 6 व m बराबर 0 के साथ p कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है। ऑप्शन ए में 14, ऑप्शन 2 में 6, ऑप्शन 3 में 2 और ऑप्शन 4 में आपके 10। तो कह रहा है इन n का मान 6 दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखो n बराबर 0 के साथ p कक्षक में उपस्थित, तो देखो n का मान 6 m 0, तो बच्चों यहां पर देखो m का मान 0, n बराबर 6 के साथ p कक्षक यानी 6p कक्षक। ये कह रहा है 6p के लिए 6p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है किसमें m बराबर 0। तो देखो जो p के डिब्बे 3 बनते हैं अपने, ये px, py और pz, और आपको पता है इसके लिए प्लस या माइनस 1 होता है, इसके लिए भी प्लस माइनस 1 और इसके लिए z, यानी इसका प्लस 1 है तो ये प्लस माइनस 1 होगा, ये माइनस 1 है तो ये प्लस 1 होगा, लेकिन pz का मान 0 होगा। अब इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आप देखो 1 2 3 एक एक सेकंड वाले, फिर ये 1 2 3 विपरीत सेकंड वाले। अब वो कह रहा है m बराबर 0 वाले में, तो m बराबर 0 वाला तो ये है, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, तो राइट आंसर होगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है n बराबर 4 वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए m के कुल कितने मान होंगे। अगर n का मान 4 दिया हुआ है तो अपने m के मान कुल कितने होंगे। ऑप्शन 4, 8, 16 और चौथा दिया हुआ है 32। तो देखो सबसे पहले n बराबर 4, तो चौथी कक्षा में कौन कौन से कक्षक संभव है, 4s, 4p, 4d और 4f। कक्षकों की संख्या 1, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें आपके 7, और ये इसलिए क्योंकि इनके मान इतने होते हैं m के, ये अपने पास। तो देखो इसके लिए m का मान 0 हो गया, इसके लिए m का मान -1 0 + 1 -2 -1 0 1 और 2 -3 -2 -1 0 1 2 और 3। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो m के टोटल कितने मान संभव है, 16 मान। क्लियर, लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए, एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के मान n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर +2 और s बराबर +1/2 होंगे। 18 ऑप्शन सेकंड कह रहा है, 6
ऑप्शन 3 कह रहा है 24, ऑप्शन 4 कह रहा है 1। तो यह आपको बताना है कि इसमें कितने कक्षकों के लिए मान जो होंगे। n बराबर 3, तो ये मैंने 3 लिख दिया। l बराबर 2, 2 किसके लिए आता है? d के लिए। अब m 2, तो देखो d के लिए ये 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, -2 -1 0 1 और 2। कह रहा है s का मान +1/2। तो देखो इनमें हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन बने तो 1 2 3 4 5 भर सकते हैं, 6 7 8 9 और 10, विपरीत चिकन वालों से ही 10। अब इनमें से s का मान 1/2, तो दक्षिणावर्ती, और m का मान +2, यानी इस कक्षक में पूछ रहा है ये। तो देखो इस कक्षक के लिए बता दो आप m का मान। तो इसमें देखो s का मान +1/2, तो 1 का ही हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो सकती है। तो आंसर होगा आपके 1। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं है। ये पूरे 15 क्वेश्चन करवाए मैंने आपको। ये आपके लिए क्वांटम संख्या वाले 15 क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपको समझना है। नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं वापस बता दूंगा। बाकी अपने जो नीट IIT के एग्ज़ाम होंगे या एग्ज़ाम होते हैं, उनमें क्वांटम संख्या से जो क्वेश्चन बनते हैं लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।